हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर विच इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड द एलिमिनेशन। देखो, हर एक एनिमल जो होता है ना, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल रहा होता है। फॉर एग्जांपल एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ठीक है ना। ये टॉक्सिक होते हैं, तो इनको पार्शियली या टोटली हमारे बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। जो ऑर्गेनिज्म एमोनिया निकालते हैं उनको हम कहते हैं एमोनोटेलिक। जो यूरिया निकालते हैं उनको हम कहते हैं यूरोटेलिक, और जो यूरिक एसिड निकालते हैं उनको हम कहते हैं यूरिकोटेलिक, ठीक है ना। जो एमोनिया निकालते हैं ना, वो मोस्ट टॉक्सिक होते हैं, ठीक है ना। और इस टॉक्सिक को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने के लिए ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है ना जो पानी में रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट और बोनीफिशियस। वही हम यूरोटेलिक की बात करें तो बेसिकली एमोनिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फिर एमोनिया को इनका लीवर जो है ना यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ये पाया जाता है टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में, और हम खुद ह्यूमन बींग्स भी यूरिया सेक्रेट करते हैं। हम यूरोटेलिक की कैटेगरी में आते हैं, हम मैमल्स हैं। फिर आता है मैरीन फिशेस। सो यूरोटेलिक में कौन आ गया? टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैमल्स और मैरीन फिशेस। यूरिकोटेलिक की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा लीस्ट टॉक्सिक होता है, और तो इनको निकालने के लिए भी हमें लीस्ट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। इसमें आ जाते हैं बर्ड्स, स्नेल, रेप्टाइल्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये ऑलरेडी हमने एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में देख लिया। अब हम देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें हम देख रहे होते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास एक पेयर ऑफ किडनी होता है। उस किडनी से निकल रहे होते हैं वन पेयर ऑफ यूरेटर्स। फिर यूरेटर जाके कनेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर से, फिर यूरिनरी ब्लैडर से एक यूरेथ्रा निकल रहा होता है, ठीक है ना। ये आप सीक्वेंस को याद रखना, किडनी, उसके बाद यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा। और किडनी जो होता है ना, वो एक रेडिश ब्राउन बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और ये सिचुएटेड होता है लास्ट थोरासिस एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये किडनी जो होता है ना, मेजर लेंथ में 10 to 12 सेंटीमीटर और विथ में 5 to 7 सेंटीमीटर और थिकनेस में 2-3, ठीक है ना। सो 2, 3, 5, 7, 10, 12, ठीक है ना। थिकनेस, विथ एंड लेंथ, ठीक है ना। और इनका जो एवरेज वेट होता है ना 120 से 170 ग्राम होता है। और किडनी का जो कनकेव सरफेस होता है ना, उसके सेंटर में क्या होता है? हाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और वहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स, ये सब चीज़ें निकल रही होती है। और हाइलम के अंदर जाए तो एक ब्रॉड शेप का फनल शेप का स्पेस होता है, जिसको हम रेनल पेल्विस बोलते हैं, जो प्रोजेक्शन, जिसके पास प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं कैलिसेस। जो आउटर लेयर ऑफ किडनी होता है वो टफ कैप्सूल का बना होता है। इनसाइड द किडनी 2 जोन्स होते हैं, आउटर को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, इनर को हम कहते हैं मेडुला। और मेडुला जो होता है ना, डिवाइड होता है इनटू फ्यू कॉनिकल मास, जिसको हम मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, विच प्रोजेक्ट इनटू कैलिसेस, ठीक है ना। और मेडुलरी पिरामिड, नाउ सी द कॉर्टेक्स एक्सटेंड। जो कॉर्टेक्स होता है ना, इट एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एट रेनल कॉलम्स, जिसको हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, ठीक है ना। ईच किडनी, हर एक किडनी के पास ना अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होता है। कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन्स के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है? टफ कैपिलरी होता है विच इज़ फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल, ओके। जो रेनल ट्यूब्यूल होता है ना, वो डबल वाल कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं, ठीक है ना, विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। देखो, ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल मिल करके माल्पिगियन बॉडी बनाते हैं, इसको हम रेनल कॉर्पस्कल भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो ट्यूब्यूल होता है ना, वो फर्दर हाईली कोल्ड नेटवर्क में फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं PCT या प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद वो हेयर शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम कहते हैं हेनेलिस लूप। इसमें डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब होता है, ठीक है ना। फिर असेंडिंग लूप कंटिन्यू होता है और बनाता है हाईली कोल्ड ट्यूबुलर रीजन, जिसको हम कहते हैं DCT, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। नाउ फर्दर ये DCT जो होता है ना, ये ओपन होता है इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब, जिसको हम कलेक्टिंग ट्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे कन्वर्स हो जाते हैं ओपन इनटू रेनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलाइसिस। देखो, जो माल्पिगियन बॉडी होता है, PCT होता है, DCT होता है, ये सब कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जो हेनेलिस लूप होता है ना, वो मेडुला के अंदर क्या होता है? डीप होता है। देखो, हमारे पास ना 2 तरह के नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होता है ना, वो कॉर्टेक्स तक ही जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और इनका नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। छोटे होने की वजह से ये वासा रेक्टा
इनमें वासा रेक्टा जो होता है ना वो एब्सेंट होता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात करूँ तो मेडुला तक जाते हैं, क्योंकि ये लंबे होते हैं ना इसलिए मेडुला तक जाते हैं, और चूँकि ये लंबे होते हैं तो इनका नंबर भी क्या होता है, लेस होता है। वासा रेक्टा इनमें प्रेजेंट होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एफरेंट आर्टियोल की बात करें ना, ये ग्लोमेरुलस से इमर्ज होता है, फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाता है अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल। कौन? एफरेंट आर्टियोल, जिसको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। और हैनेलस लूप के पास वो क्या बनाता है, यू शेप का वासा रेक्टा ये बना रहा होता है। अब हम देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन। देखो यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेन प्रोसेस होते हैं, एक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें तो हर मिनट किडनी 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, विच इज़ रफली 1/5 पार्ट ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाई ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट। और जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होता है ना, ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर, ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को क्या करता है, कॉज करता है बेसिकली 3 लेयर्स के थ्रू। एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, एपिथेलियम ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल, और इनके बीच का जो मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और देखो बाउमेन कैप्सूल में के जो एपिथेलियल सेल होते हैं ना उसको हम पोर्टोसाइट बोलते हैं, वो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होते हैं, जो छन्नी, फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर बना रहे होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात ना। देखो ब्लड इज़ फिल्टर्ड, बहुत फाइनली ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन, ठीक है ना, इनके ल्यूमन में पास होता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट प्रोटीन्स, पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट प्लाज्मा का बॉमन कैप्सूल में पास हो जाता है, इसलिए इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है ना। और देखो जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो फॉर्म होता है ना पर किडनी, बाई किडनी पर मिनट, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। और हर मिनट ना किडनी का जो GFR का रेट होता है ना वो 125 ml पर मिनट, इसका मतलब 180 लीटर पर डे। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करने के लिए किडनी के पास अपना बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है। ठीक है ना, ये मैकेनिज्म कैरिड होता है, कैरिड आउट बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus JGA, और ये बना होता है, दिस आर फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द एफरेंट आर्टेरियोल। ये अभी जस्ट नीट 2026 कैंसल्ड पेपर में आ चुका है कि JGA सेल किनके बने होते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ DCT एंड एफरेंट आर्टेरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कंटेक्ट। ओके, देखो अगर GFR कम होता है ना तो JG सेल्स क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और रेनिन को रिलीज़ करते हैं, जो फर्दर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, मतलब GFR को नॉर्मल में ला देता है। ठीक है ना। अब आप देखो, अभी हमने देखा कि GFR जो होता है ना, GFR जो है 180 लीटर पर डे, इतना ये बनता है। लेकिन 180 लीटर तो हम तो पानी नहीं पीते, इतना यूरिनेशन होगा ही कैसे। लेकिन यूरिन रिलीज होता है 1.5 लीटर, इसका मतलब ये है कि 99% जो फिल्ट्रेट होता है ना वो रीनल ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं रीअब्जॉर्वेशन। ठीक है ना, रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं इसको। और देखो एक्टिव तरीके से भी या पैसिव मैकेनिज्म से भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक्टिव मैकेनिज्म से कौन से सब्सटेंस एब्जॉर्ब होते हैं, PNG, सिंपली याद रखो PNG। P से आता है प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स याद करना। ठीक है ना। N से आता है सोडियम Na+, और G से आता है ग्लूकोज। ये तीनों के तीनों एक्टिव मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होते हैं। वही हम देखें वाटर और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना वो पैसिवली स्टार्ट होता रीएब्जॉर्ब होता है। ठीक है ना। और यूरिन फॉर्मेशन के टाइम में क्या होता है, जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं ना वो सेक्रेट करते हैं सब्सटेंसेज लाइक H+, K+ ammonia into the filtrate to help in the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluid। अब देखो हम ये जो ट्यूबुल्स हमने देखा ना, इनका हम फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं PCT का। PCT जो होता है ना वो क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स का बना होता है। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे PCT में होता है। इवन PCT ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाई सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ H+, K+ और एमोनिया। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब हम हैनेस लूप की बात करें, ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है ना, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हेल्प इन मेंटेनिंग हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। डिसेंडिंग लूप की बात करें तो दिस इज परमिएबल टू वाटर। ठीक है ना, तो डिसेंडिंग लूप से जब जा रहा होता है तो ये जो फिल्ट्रेट है ना वो कंसनट्रेट होता रहता है। और असेंडिंग लूप क्या होता है, इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, इट इज़ इम्परमेबल टू वाटर। ठीक है, आगे बात समझ। नाउ सी
नो DCT की अगर हम बात करें तो इसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस। और देखो दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेड्यूला, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी अब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर कुड बी अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन। बेसिकली ये कलेक्टिंग डक्ट की बात होती है। अभी जो बात मैंने कहा ये कलेक्टिंग डक्ट की है कि ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेड्यूला और लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब होता है इस रीजन से। देखो अब यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना नेफ्रॉन का, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, कहाँ से कौन सा एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सा सेक्रेट हो रहा है, एरो जो दिए हुए हैं, ये भी एग्ज़ाम में 2025 में PYQ में आया गया है, ठीक है ना। अब एक चीज़ आप ध्यान में रखोगे, देखो NaCl, H2O और HCO3-, ठीक है ना, ये तीनों दोनों साइड PCT और DCT दोनों साइड से निकल रहे हैं और इनका एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। ये निकल रहे हैं और इनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। निकल करके ये कहाँ पे जा रहे हैं, आर्टेरीज में जा रहे हैं, आर्टेरियोल्स में जा रहे हैं, ठीक है ना। और सिर्फ K+ PCT साइड में K+ का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। इतना आप ध्यान रख लो, हो गया। नाउ मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट की अगर हम बात करें, देखो मेमल्स के पास एक बहुत खास एबिलिटी होता है टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। द हैनेलेस का लूप और वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। देखो द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन 2 लिम्स ऑफ हैनेलेस लूप, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप को आप देख लो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं काउंटर करंट। इवन वासा रेक्टा में जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है ना, वो भी अपोजिट मैनर में होता है, इसको हम कहते हैं काउंटर करंट पैटर्न। और ये जो हैनेलेस लूप और वासा रेक्टा के बीच की जो प्रॉक्सिमिटी है ना, एज वेल एज काउंटर करंट, ये दोनों हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। वो कैसे होता है, देखो कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोलरिटी पर मोल पर लीटर होता है, वही हम जब इनर मेडुला में जाते हैं तो 1200 मिली ऑस्मोलरिटी मोल पर लीटर होता है। और जो ग्रेडियंट जो बन रहा है ना, ये कॉज होता है NaCl और यूरिया, NaCl और यूरिया ये कॉज करते हैं। देखो कैसे होता है, जो असेंडिंग लीफ ऑफ हैनेलेस लूप होता है ना, वो NaCl को डिसेंडिंग वासा रेक्टा को दे देता है, और फिर डिसेंडिंग वासा रेक्टा और फिर असेंडिंग वासा रेक्टा जो है ना, ठीक है ना, असेंडिंग वासा रेक्टा वापस से इसको इंटरस्टिशियम में भेज देता है, ठीक है ना। और ये जो एबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस हमने देखा ना, ये फैसिलिटेट होता है बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हैनेलेस लूप एंड वासा रेक्टा, जिसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलता है। और यही मैकेनिज्म हेल्प करता है टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और प्रेजेंट ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प्स इन ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, देयरबाई कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेड यूरिन। ह्यूमन किडनी के पास कैपेबिलिटी होता है यूरिन को नियरली 4 टाइम ज़्यादा कंसंट्रेट करना दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। देखो अब रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की हम बात करें तो 3 तरीके से इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला हाइपोथैलेमस, देन JGA, देन हार्ट। हाइपोथैलेमस से कैसे होता है, देखो अगर बॉडी एक्सेसिव फ्लूइड को रिलीज हो रही है, यानी डायूरेसिस वाला कंडीशन बन गया, बार बार यूरिन आ रही है, बार बार फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस से एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH या वैसोप्रेटिन को रिलीज करता है। और ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन को रीएब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल, ठीक है ना, और प्रिवेंट करता है डायूरेसिस को। समझ में आ रहा है ना। और जब ये दिखने लगे कि बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है ना, वो इंक्रीज होने लगा, जो मतलब बैलेंस कंडीशन में आने लगा है, तो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो स्विच ऑफ हो जाता है और ADH का रिलीज होता है ना, वो सप्रेस हो जाता है। ऐसे ये जो फीडबैक है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। ADH के पास कंस्ट्रिक्टरी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करने की भी कैपेबिलिटी होती है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। ये था हाइपोथैलेमस का बात, ठीक है ना, वो कैसे ADH और वैसोप्रेसिन को न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकाल रहा होता है। अब हम देखते हैं JGA सेल। JGA सेल क्या करता है, जब GFR फॉल होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल होता है, तो JG सेल क्या करते हैं, रिलीज करते हैं रेनिन को। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को
कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 है ना बहुत पावरफुल वैसो कंस्ट्रक्टर है जो जीएफआर को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है ना। ऑल्सो एंजियोटेंसिन 2 जो है ना एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को क्या करता है, रिलीज़ करता है। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो क्या निकालता है, एक तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, पावरफुल वैसो कंस्ट्रक्टर है, जीएफआर को इंक्रीज करता है। और एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो काम आ रहे हैं, एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरॉन। एंजियोटेंसिन 2 क्या करे, जीएफआर को इंक्रीज कर रहा है, और एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है, ये Na+ और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। इसी को हम कहते हैं रास मैकेनिज्म या रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो, अब हमने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट देखा, एडीएच को देखा और एंजियोटेंसिन 2 को देखा, जो कि पावरफुल वैसो कंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है ना। अब हमें ऐसा भी तो चाहिए ना कि जो वैसो डायलेशन का काम करे, तो ये हार्ट ये काम करता है, जो ANF यानी एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर को रिलीज़ करता है, जो वैसो डायलेशन यानी डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स को करता है, ठीक है ना। और ये इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब मिक्चुरेशन की बात करते हैं, तो बेसिकली ये मिक्चुरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म को हम कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। होता ये है ना कि कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये जो स्मूथ मसल होता है उसमें स्ट्रेचिंग होता है, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना वो ठीक है ना, वो सिग्नल भेजते हैं। तो क्या होता है, देखो यूरेथल मिक्चुरेशन के लिए क्या होता है, यूरेथल स्फिंक्टर जो होता है ना उसका रिलैक्सेशन होता है, और स्मूथ मसल क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। ऐसे ये चीज़ होता है, ऐसे ये काम करता है, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। नाउ दिन में 1 to 1.5 लीटर यूरिन क्या करता है, ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीट करता है। यूरिन का जो pH होता है वो 6 होता है, 25 to 30 ग्राम यूरिया क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। अगर हमारे यूरिन में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज पाया जाए, ग्लाइकोस्यूरिया जिसको कहते हैं, बहुत कीटोन बॉडीज पाया जाए जिसको हम कीटोन यूरिया कहते हैं यूरिन में, तो ये इंडिकेटिव होता है डायबिटीज़ मेलाइटस का। देखो रोल ऑफ अदर ऑर्गन भी देखते हैं एक्सक्रीशन में। हमारा लंग्स जो होता है ना हर मिनट में 200 ml CO2 का बाहर निकाल रहा होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। लिवर जो लार्जेस्ट ऑर्गन है जो बाइल को क्या करता है, सेक्रेट करता है, ठीक है ना। बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस को सेक्रेट करता है, जैसे बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गया, विटामिन हो गया एंड ड्रग्स हो गया, ठीक है ना। और देखो यही जो बिलीरुबिन है ना, जो येलो कलर का जो पिगमेंट होता है ना, लीवर का जो अगर थोड़ा सा अगर डिसफंक्शन हो जाए तो ये ब्लड में चला जाता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है। ये इसमें तो ध्यान नहीं है, लेकिन आप इसको याद करके रख सकते हैं। देखो जो स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड होता है ना वो स्किन में प्रेजेंट होता है। स्वेट क्या करता है, स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्वेट को सेक्रेट करते हैं, जो एक वाटरी फ्लूइड होता है, इसमें NaCl इज प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है और लैक्टिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इनका प्राइमरी फंक्शन होता है कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस, ठीक है ना। सेबेसियस ग्लैंड की अगर हम बात करें, एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टेरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सेबम। दिस सेक्रेशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। अब देखते हैं हम डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा यूरिया हो जाना, इस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया, और यूरेमिया बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ये इवन किडनी फेलियर को भी लीड कर सकता है। देखो कितना ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसके लिए ना पेशेंट को क्या करना पड़ता है, पेशेंट को यूरिया निकालना पड़ता है आर्टिफिशियली, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। तो इसमें होता क्या है ना, एक आर्टेरी हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। उस आर्टेरी को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, डायलाइजिंग यूनिट, ठीक है ना, जो एक आर्टिफिशियल किडनी होता है। उस आर्टिफिशियल किडनी में डालने से पहले हम ब्लड में क्या लगाते हैं, एंटीकोआगुलेंट लगाते हैं, ठीक है ना। एंटीकोआगुलेंट लगाते हैं ताकि वो कोआगुलेट ना हो जाए, ठीक है ना। और ये जो आर्टिफिशियल किडनी होता है ना, इसमें कोल्ड सेलोफोन ट्यूब होता है, ठीक है ना, जिसमें जो सराउंड होता है डायलाइजिंग फ्लूइड से। और ये डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है ना, इसका कंपोजिशन सेम होता है जो प्लाज्मा का होता है, लेकिन इसमें कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, कोई यूरिया नहीं होता। और ये सेलोफोन ट्यूब में ना छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है ना। अब होता ये है ना कि हमारे ब्लड में वेस्ट बहुत ज़्यादा है, यूरिया बहुत ज़्यादा है, वही डायलाइजिंग फ्लूइड में वेस्ट कम है। तो जब यहाँ से हम पास कर रहे होते हैं ना, तो ब्लड में हायर कंसनट्रेशन है वेस्ट का, नाइट्रोजनस वेस्ट का हायर कंसनट्रेशन है, और डायलाइजिंग
यूजिंग फ्लूइड में कम कंसंट्रेशन है। सो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल के बाहर चला जाता है। ऐसे ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है ना वो पॉसिबल हो सकता है। अब देखो, अब किडनी बिल्कुल ही फेल हो गई, काम ही नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमें किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। दूसरा बीमारी हम देखेंगे रेनल कैल्कुलाई। रेनल कैल्कुलाई में क्या होता है ना, स्टोन बन जाते हैं। स्टोन को हम स्टोन मतलब वो पत्थर नहीं जो हमें देखने के लिए मिलता है। बेसिकली ये ऑक्जेलेट्स होते हैं या ये क्रिस्टलाइज सॉल्ट होते हैं जो क्रिस्टलाइज होकर के इंसोल्यूबल मास बना देते हैं। अब हम देखते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है ना, तो ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी होता है। सो दैट वाज देयर इन दिस चैप्टर, ठीक है ना। हम अगले चैप्टर में मीट करते हैं, तब तक आप पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।